साथियों नमस्कार, मैं रमन सिकर दिल्ली से और मैं इस समय मौजूद हूँ न्यू अशोक नगर में। हमारे साथ न्यू अशोक नगर के जो हैं बड़े कर्मठ जुझारू मुख्य समाज सेवी भाई आदेश कुमार शर्मा जी जो हैं हमारे सम्मुख मौजूद हैं। शर्मा जी, सबसे पहले तो आपको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद उमा भाई आपका, और इस शुभ अवसर पर आप यहाँ पधारे, आपका स्वागत, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शर्मा जी, जिस तरह से आगे आने वाला समय है रामलीला का, इंद्रप्रस्थ जो है विकास मंच की तरफ से जो रामलीला है उसकी क्या तैयारियां हैं, किस तरह से तैयारी चल रही है? पत्रकार महोदय, पिछले 1.5 महीने में इंद्रप्रस्थ विकास मंच जो न्यू अशोक नगर का बहुत बड़ा संगठन है, करीब 7 मीटिंग हमारी अब तक हो चुकी हैं। जो मीटिंगें जो हमारी संगठन के पदाधिकारी हैं उन्हीं के घरों पर हर संडे को मीटिंग पिछले 1.5 महीने से चल रही हैं। रामलीलाओं की तैयारी पूर्ण जोर शोर से सभी संगठन के लोग, सभी न्यू अशोक नगर के वासी, जिन लोगों पे कोई पद और जिन लोगों का कोई संगठन तक दूर दूर भी रिश्ता नहीं है, वो लोग भी रामलीला के प्रति इतने उत्साहित हैं। हमने पिछले 1 महीने में न्यू अशोक नगर में देखा है कि पिछली मीटिंग में 10 लोगों ने ये कहा कि हमारे यहाँ मीटिंग होनी चाहिए, हमारे यहाँ मीटिंग होनी चाहिए। तो हमने शुक्रवार, शनिवार, इतवार 3 दिन लगातार रामलीला की तैयारी के लिए मीटिंग की है। और पिछली बार से संगठन के लोगों ने और जितने भी इस संगठन के सहयोगी मतलब जो तन मन धन से अपना पूर्ण सहयोग देते हैं, हम उनका बहुत ही बड़ा एहसान और हम उनके ऋणी हैं। हमारा संगठन उनका ऋणी है क्योंकि उन्होंने तन मन के साथ साथ धन, क्योंकि धन की बहुत ज़रूरत होती है। रामलीला का कार्यक्रम एक बहुत बड़े स्तर का कार्य है, उसको 1 या 2 या 10 लोग नहीं कर सकते। और ऐसे कार्यों में जब अधिक से अधिक लोगों की सहभागिता होती है तो उसमें 4 चांद लग जाते हैं। शर्मा जी, जैसा कि 2 साल तो रामलीला नहीं हो पाई, अब की बार रामलीला है, तो इस बार नया क्या देखने को मिलेगा लोगों को? जी, इस बार संगठन ने सभी लोगों के सहयोग से, हमने पहली 3 मीटिंगों में सभी लोगों के, पदाधिकारियों के, जनरल लोगों के सुझाव मांगे। उसमें करीब 5 या 6 तरह के सुझाव हमारे संगठन के मीटिंग में लोगों ने रखे। हमने अब के नया, एक तो टेंट जो हमने कोशिश 2 साल रामलीला किया, 2 साल नहीं हो पाई कोविड के कारण। एक तो हमने टेंट को भव्य देने की कोशिश की है। दूसरा, लोगों की डिमांड थी कि जो पीछे लोग बैठते हैं, क्योंकि 2 से 3 हज़ार लोगों का मेला लगता है, बहुत बड़ा रामलीला का मैदान बड़ा है, तो लोगों का सुझाव था कि जी इस बार जो स्टेज है वो कम से कम 40 से 50 फुट और पीछे लगाया जाए। एक तो हमारे संगठन ने उन लोगों की उस बात को माना है, और टेंट वाले को ये बताया गया है कि जहां हमारा टेंट पहले लगता था उससे हम करीब 40 फुट पीछे जाएंगे। और जो पर्दा, जो स्टेज की ऊंचाई होती है, उस पर अब के एक नया रूप जो हमने रामलीला को देने की कोशिश की है कि मंचन अच्छे से अच्छा हो और लोग इस रामलीला को दूर दूर से देखने के लिए आएँ। तो जो पीछे पर्दा है रामलीला के स्टेज पे, उस पर अब के लोगों के सुझाव से संगठन ने LED का प्रबंध किया है। पीछे 12x30 का पर्दा लगेगा, जो अगर पीछे 200 फुट पीछे भी आदमी होगा तो उसको भी रामलीला का मंचन दूर से भी दिखाई देगा। अच्छा, व्यवस्था के लिए कितने वॉलंटियर लगभग तैयार किए हैं? सुरक्षा की दृष्टि से हमने ट्रैफिक से भी हमारी वार्ता चल रही है। लोकल पुलिस जो हमारा थाना न्यू अशोक नगर है, हम SHO साहब से मिले हैं और ACP साहब से मिले हैं। DCP साहब का अभी हमें टाइम नहीं मिला है। सुरक्षा के कारणों को लेकर हम बहुत चिंतित हैं। हालांकि 2 वर्ष रामलीला हुई है, भगवान प्रभु श्री राम की कृपा से, सभी लोगों के सहयोग से किसी भी तरह की कोई अप्रिय घटना हमारे यहाँ नहीं घटी है। लेकिन उसके बाद में उस विषय पर मुस्तैदी से कार्य करने को तैयार हैं। अभी हम सिविल डिफेंस में SDM साहब, ADM साहब से मिले थे। उन्होंने हमें करीब 40 से 50 सुरक्षाकर्मी देने का वादा किया है। हमने उनसे 60 से 70 लोगों की डिमांड की थी, क्योंकि सिविल डिफेंस के लोग जब आ जाते हैं, कुछ लोकल पुलिस हो जाती है। कुछ हमने अपने संगठन की तरफ से लोगों से कहा है कि एक पदाधिकारी, क्योंकि संगठन में 25 पदाधिकारी हैं, एक पदाधिकारी लगभग 4 से 5 आदमियों का इंतजाम करेगा, जो वहाँ पर सुरक्षा की दृष्टि से आगे और पीछे चारों तरफ निगरानी रखेंगे। और सुरक्षा को पूर्ण, जितने भी वहाँ
रामलीला को देखने वाले हमारे भाई बहनें आएंगे तो उनकी सुरक्षा का पूर्ण इंतजाम किया जाएगा और उस पर पूरी बारीकी से नजर रखी जाएगी। मतलब ये माना जाए कि कम से कम 100 वॉलंटियर आपके निजी रहेंगे जो कि सारे सिस्टम पर देख रेख रखेंगे। कम से कम 100 वॉलंटियर हमारे रहेंगे। उसके बाद हमने करीब 15 से 20 गार्डों की सुरक्षा की है, सुरक्षा के लिए रखे हैं। हर बार रखते हैं, पिछली बार 10 से 12 थे, अब के हमने उनको 18 से 20 करने की कोशिश की है, क्योंकि उसमें कम से कम 5 गनर होंगे जो वहाँ अपने सले के साथ तैनात रहेंगे। स्टेज के आगे पीछे बाहर भीतर के जिधर से भी रास्ते आने के हैं हमारे जो प्राइवेट गनर हैं वो भी रहेंगे और वॉलंटियर 100 से ज़्यादा रहेंगे। और हम पत्रकार महोदय वॉलंटियर का हम खुद भी काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम स्टेज के पास बैठते हैं, जितने हमारे संगठन के लोग हैं, जितने हमारे जिम्मेदार लोग हैं वो एक जगह नहीं बैठते हैं, वो चारों तरफ निगरानी रखते हैं। उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताता हूँ कि हम कंट्रोल रूम भी बनाते हैं। CCTV कैमरे पिछली बार हमने 25 के आसपास सुरक्षा की दृष्टि से लगाए थे और अब के हमारा टारगेट है कि हम कम से कम 40 से 50 CCTV कैमरे लगाएं। पिछली बार क्या हुआ था कि दत्त भवन के साथ में एक चोर ने गाड़ी का गेट तोड़ने की कोशिश की, तो जब कंट्रोल रूम में हमारे आदमी बैठे हुए थे उन्होंने तुरंत उसको देखा, उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचित किया, हमने उस आदमी को जाकर के वहाँ पकड़ा हमारे सुरक्षा कर्मियों ने। तो सुरक्षा की दृष्टि से हम पूरी तरह मुस्तैद हैं और भगवान की कृपा से इस तरह की कोई घटना ना घटे। अच्छा, जैसे इस तरह के कार्यक्रम होते हैं शर्मा जी, ज़्यादा भीड़ भाड़ होती है, बड़ा प्रोग्राम, क्योंकि इस एरिया की सबसे बड़ी रामलीला है इंद्रप्रस्थ विकास मंच, तो महिलाओं की सुरक्षा के लिए क्या खास इंतजाम रखे हैं? महिलाओं की सुरक्षा के लिए हमने अलग से एक केबिन बनाया है जिसमें करीब 300 से 400 कुर्सियाँ रहेंगी, उसमें कोई भी जेंट्स नहीं जाएगा। दूसरा, जो सिविल डिफेंस में हमने एप्लीकेशन दी है, हमने ADM साहब से, जो पटेल साहब हैं, उनसे ये कहा है कि जी हमें कम से कम 10 से 20 महिलाएं सुरक्षा के लिए दी जाएं। तो उन्होंने वादा किया है कि हम अधिक से अधिक वहाँ पे जो है आपको महिला की सुरक्षा करने के लिए महिला कांस्टेबल देंगे। तो उस तरफ भी हमारा पूरा ध्यान है कि किसी महिला को आने में जाने में कोई दिक्कत ना हो। और उसके बाद हम 2 से 4, 6 नंबर इस तरीके से लगाएंगे, होल्डिंग लगा करके, अगर किसी भी तरह की कहीं भी कोई प्रॉब्लम है तो उस नंबर पे फ़ोन करके हमसे किसी तरह की सहायता अगर ली जाए तो हम उसको तुरंत देंगे। अच्छा, कलाकारों का जिस तरह से अरेंज होता है रामलीला में, तो कोई बाहर से भी कलाकार कुछ अरेंज किया है? सर, कलाकार तो बाहर से आते हैं। पिछली बार भी वृंदावन से आए थे, पिछली दफ़े 20 से 22 लोग थे। अब के हमने उस पार्टी को चेंज करके, पवन चतुर्वेदी जी हैं, उनका बहुत बड़ा मंचन हापुड़ में होता है पिछले 15 साल से, उनको किया है, उनको बुलाया और उनसे कहा है कि 28 से 30 सदस्य जो मंचन करेंगे रामलीला का, 28 से 30 मेंबर होंगे और 18 से 25 और 25 से 30, यानी कि 18 से 30 साल की उम्र के अंदर अंदर सारे जितने भी कलाकार होंगे वो अपना मंचन दिखाएंगे। तो हमें उम्मीद है कि पिछली बार से हम इस बार बेहतर कर पाएँ। उस बेहतर को करने में हमें आप जैसे भाइयों की, न्यू अशोकनगर के सभी वासियों की हमें आवश्यकता है, जो हमें हर बार सहयोग मिलता रहा है। हमें आगे भी अपेक्षा है कि हमें इसी तरीके से सबका सहयोग मिलता रहेगा। तो राजू भाई हमारे साथ हैं, जो कि कंधे से कंधा मिलाकर हमेशा रहते हैं। इंद्रप्रस्थ विकास मंच में भी इनका बहुत बड़ा सहयोग रहता। क्या झांकियाँ रहेंगी इस बार, किस तरह की झांकी प्रस्तुत करेंगे? बड़े भाई आदेश शर्मा जी जिस लगनशील से इस कार्यक्रम को कर रहे हैं, और वैसे तो इनका नाम ही विश्वास है कि अगर जिस कार्य में अगर ये लग जाते हैं तो वहाँ विश्वास पूर्ण हो जाता है कि वो कार्य अच्छा ही होगा। और इस बार भाई 2 साल हमें रेस्ट मिला है, तो इस बार पूरी टीम जोर शोर से है और प्रभु श्री राम का आशीर्वाद रहा तो अच्छी अच्छी झांकियाँ इस बार हम अपने समाज में देने का पूरा प्रयास रहेगा। पूरी सब राम दरबार की जो झांकियाँ हैं शुरुआत से जो है और लास्ट तक पूरी रामलीला का जो मंचन भव्य रूप में होगा, ऐसा पूर्ण हमें विश्वास है। और उसमें सबका सहयोग और भगवान का आशीर्वाद हमारे साथ है। और अगर और अच्छा मिलेगा तो प्रोग्राम अच्छा, कार्यक्रम बहुत बढ़िया न्यू अशोकनगर वासियों को देखने को मिलेगा। तो शर्मा जी, मैं चाहूँगा कि दर्शकों को बताएं इस रामलीला के बारे में विस्तार से, ताकि लोग जो भी इस देखें इस खबर को, ज़्यादा से ज़्यादा इसमें शरीक हों, भाग लें और इसका आनंद लें। मैं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से न्यू अशोकनगर वासियों को और आसपास में नागार्जुन, स्टैंड अपार्टमेंट, चिल्ला विलेज के सामने की सारी सोसाइटियां हैं, वो सुंदरा से भी लोग हमारे यहाँ रामलीला देखने के लिए आते हैं। तो मैं आपके माध्यम से सभी राम भक्तों से अपील करूँगा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में 25 सितंबर
हालांकि 26 सितंबर को रामलीला शुरू होनी है, क्योंकि 26 तारीख का पहला नवरात्रा है, 26 सितंबर का। लेकिन हमने उस विषय को देखते हुए 25 तारीख को ही हम एक नाटक के रूप में एक नारद जी का किसी भी तरह का एक मंचन 25 तारीख को शुरू करेंगे। और 25 तारीख में ही एक भव रामलला की एक यात्रा न्यू शोभा यात्रा न्यू अशोकनगर के अंदर गली में निकालेंगे और सभी भक्त राम भक्तों से अपील करेंगे कि भारी से भारी संख्या में आकर रामलला के मंचन का जो है वो आनंद लें और सनातन धर्म को आगे बढ़ाने में, अपने बच्चों को सिखाने में हमारा सहयोग करें और हमारे रामलला ग्राउंड में पधारें। तो साथियों, देखा और बताया शर्मा जी ने कि किस तरह से रामलीला का जो मंचन, जो विकास इंद्रप्रस्थ विकास मंच रामलीला समिति है, सबसे बड़ी इस एरिया की रामलीला है न्यू अशोकनगर की। तो इसमें आप लोग आएँ, अपना आनंद से और श्री राम की कथाओं का और लीलाओं का जो है आनंद लें। हाँ जी शर्मा जी। मैं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से एक बात और बताना चाहूँगा कि 2018 में हमने रामलीला शुरू की थी और 2019 में हमने बहुत अच्छा सभी के सहयोग से करने की कोशिश की थी। तो जो जमुना पार में डीएम की तरफ से और दिल्ली पुलिस की तरफ से सर्टिफिकेट मिलता है, तो दिल्ली पुलिस की तरफ से पूरे जमुना पार में हमारी रामलीला का दूसरा नंबर था। फर्स्ट नंबर पे आईपी एक्सटेंशन की थी। आईपी एक्सटेंशन की रामलीला को इसलिए 4 चांद लगे कि वहाँ राष्ट्रपति जी वहाँ पधारे थे, उस वजह से वहाँ पे जो है काफ़ी वीवीआईपी लोगों का आगमन हुआ, तो हम उससे पिछड़ गए। तो इसलिए हमारा सेकंड नंबर रहा हमारी रामलीला का। जो इंद्रप्रस्थ विकास मंच के पदाधिकारी हैं, सभी मिलकर अब के ये कोशिश करेंगे कि जमुना पार में इंद्रप्रस्थ विकास मंच के द्वारा जो रामलीला का मंचन किया जा रहा है, ये फर्स्ट नंबर पर आए। इसमें आपने भी इस बार कोई वीआईपी इनवाइट किए हैं? हमारी सलाहें चल रही हैं, हमने काफ़ी लोगों को भी लेटर दिए हैं। जिन जिन लोगों की हमें स्वीकृति मिलेगी, हम उन्हीं लोगों का कार्ड में नाम छपवाएंगे। हमारा प्रयास है कि पूर्व राष्ट्रपति आ जाएं, वर्तमान वाले नहीं आ पाते, लेकिन हमारी कोशिश है कि हम किसी न किसी के माध्यम से दिल्ली के मुख्यमंत्री को, सांसदों को, पूर्व सांसदों को रामलीला में लाने की कोशिश करेंगे कि जिससे इस रामलीला को हम एक भव्य रूप में पेश कर सकें। तो ये इंद्रप्रस्थ विकास मंच रामलीला समिति न्यू अशोकनगर, जो आदित्य शर्मा जी ने बखूबी बताया इसके बारे में, क्योंकि पूरा इस रामलीला कमेटी का कारोबार और पूरा जिम्मा शर्मा जी के कंधों पर होता है। तो बखूबी से बड़ा बताया और ये कहा है कि 25 तारीख से इसका शुभारंभ होगा एक शोभा यात्रा के रूप में, यह शुरू हो जाएगी। तो आप लोगों से विनम्र निवेदन है सभी राम भक्तों से कि आप लोग इसका आनंद लें और समय से पहुँचें और व्यवस्था को बनाए रखें, क्योंकि व्यवस्था आपकी भी है। आप अगर अपनी व्यवस्था खुद भी बनानी होती है, आप पहुँचे समय से और राम प्रभु श्री राम की कथाओं का आनंद लें और सहभागी बने। धन्यवाद।